ज्वाइन कोई बोले दीजिए अपना। क्या था ये? नहीं। क्यों? कॉस्ट, ये तो प्रॉफिट मैट्रिक्स का था। कौन सा कॉस्ट वाला? और कौन सा था? इलस्ट्रेशन। ये कर लिया। हाँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जनरली क्या होता है, जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है उसको लेना होता है। लेकिन इसमें इसमें क्या है ना, देखो, इसमें एक चीज़ है जो है फिक्स कॉस्ट, है ना। तो जनरली ये वाला का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, ये वाला सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन ये वाला अगर सिलेक्ट करो, अगर मान लो वर्स्ट पॉसिबल आउटकम आ गया, तब मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 18,400। देन मेरा फिक्स कॉस्ट ही रिकवर नहीं होगा। ठीक है। जनरली आइडियली मैं यही यही पॉसिबिलिटी सिलेक्ट करूंगा ना, है ना, बिकॉज कंट्रीब्यूशन इज हाईएस्ट। बट ये सिलेक्ट करने से प्रॉब्लम क्या है, अगर वर्स्ट केस आ गया देन देयर विल बी एन लॉस। ये तो ऑब्वियसली सिलेक्ट करूंगा नहीं, क्योंकि तो बचा ये दोनों ऑप्शन। देखो ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 200, 200 डिफरेंस है। इसमें भी कितना डिफरेंस है? 750। थोड़ा मैं अगर प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करके इफ आई कैन मेक श्योर दैट आई एम नॉट इनकरिंग अ लॉस, तो बेटर है ना। वही डिसीजन है और कुछ नहीं है। जनरली आई वुड हैव गिवन ऑन अनदर डे, आई वुड हैव सिलेक्टेड दिस, बट क्योंकि फिक्स कॉस्ट गिवन है तो मेरे पास एक और ऑप्शन आ जाता है कि एटलीस्ट आई वुड ट्राई टू कवर द फिक्स कॉस्ट। हाँ, अगर वर्स्ट से वर्स्ट आ गया तो मैं चाहूंगा कि मेरा एटलीस्ट लॉस ना हो। तो लॉस ये दोनों केस में लॉस होगा, बट इस केस में लॉस नहीं होगा, नेट जीरो आएगा वर्स्ट आउटकम में भी। तो मुझ नहीं, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पूरा ऑप्शन मतलब प्राइस पर यूनिट सेट करना है मुझे 4 में। ये तीन ऑप्शन है ना, वेदर मैं 4 करके करूँ या 4.5 या 4.4। 4.5 में ऑल्दो मेरा ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, बट वहाँ पे लॉस होने का चांसेस भी है। ठीक है। और ये डिफरेंस क्योंकि नेग्लिजिबल है, इसीलिए आई वुड गो फॉर प्राइस 4 सो दैट आई कैन मेक श्योर दैट देर आर नो लॉस, देर इज नो लॉस, है ना। ठीक है। भाई कैलकुलेशन तो आई होप इजी था, कैलकुलेशन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ, तो हम लोग थे कॉस्ट मैट्रिक्स में। लास्ट क्लास याद है क्या किया हमने? मैक्सी मैक्स। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है? मैक्स। ये वाला पार्ट मैक्स, बिकॉज हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इसी को मैं अगर कॉस्ट मेट्रिक का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, ये क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा ना, है कि नहीं? ये भी क्या हो जाएगा? मिनिमम। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट मैट्रिक्स का पर्पस क्या है? टू मिनिमाइज द कॉस्ट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू मिनिमाइज। बाकी उसका बाद में आप मैक्स भी लो या मीन लो, वो अलग चीज है। ठीक है। बट फर्स्ट वाला पार्ट में माई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज। तो कहीं पे आपको बोला नहीं गया है कि कॉस्ट मैट्रिक्स है या प्रॉफिट मैट्रिक्स है, तब भी आपको पता चल जाएगा जो क्वेश्चन है। कैसे? बिकॉज अगर मैक्स करने बोला है मतलब वो प्रॉफिट मैट्रिक्स ही है। ठीक है। अगर यहाँ पे गिवन नहीं है, सपोज प्रॉफिट मैट्रिक्स है या कॉस्ट मैट्रिक्स है, देन ऑल्सो आई कैन मेक आउट दैट दिस इज रिलेटेड टू प्रॉफिट मैट्रिक्स। वाई? बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। ठीक है। वही कॉस्ट मैट्रिक्स में क्या बोला जाएगा? मिनिमैक्स। फर्स्ट पार्ट में मिनिमाइज करने का ही रहेगा। ठीक है। इसमें क्या करेंगे? मिनिमैक्स में हर रो का
कौन सा पार्ट पहले करना होता है? ये वाला पार्ट है ना। हर रो का मैक्सिमम वाला फिगर्स लेंगे हम लोग। इसमें जो 25 है, इसमें 23 है, इसमें 21 कोई भी ले लो, और इसमें 30। आउट ऑफ दिस 4 अगर ये प्रॉफिट मैट्रिक्स होता तो हम लोग हाईएस्ट वाला सिलेक्ट करते, मैक्सिमम वाला। क्योंकि ये कॉस्ट मैट्रिक्स है तो हमें 21 सिलेक्ट करना है, लोएस्ट वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है। लैपलेस में वही पे हम लोग क्या करेंगे, लैपलेस क्या बोलता है, इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट करो 0.25 करके, है ना। हर एक के साथ आप क्या करोगे, 0.25 करके मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। तो ऐसा करके टोटल कितना आएगा, 14.5, 14.5, 12.5, 18 और 21 आपका एवरेज कॉस्ट है। इसमें से कौन सा लेना है, मिनिमम वाला लेना है। ठीक है। लैपलेस में हम लोग इक्वली डिवाइड करेंगे। अगर ये प्रॉफिट मैट्रिक्स होता तब कौन सा सिलेक्ट होता, मैक्सिमम वाला 21.5, राइट। उसके बाद सेवेज क्राइटेरिया में हम लोग क्या बनाते थे, रिग्रेट टेबल बनाते। रिग्रेट टेबल में उसमें क्या करते थे, सबसे मैक्सिमम ईच कॉलम में जो मैक्सिमम है उसको माइनस करते थे। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वैसा ही करेंगे क्या, इसमें मिनिमम वाला माइनस करेंगे, है ना। क्यों, कॉस्ट मैट्रिक्स है, इसमें रिग्रेट कॉस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ना कि प्रॉफिट का पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, हर एक कॉलम से जो मिनिमम है, जैसे फर्स्ट कॉलम में 5 मिनिमम था, सेकेंड कॉलम में कितना मिनिमम है, 7, थर्ड कॉलम में वैसे करके माइनस कर दो। ठीक है। पॉजिटिव है तो उसको, सॉरी नेगेटिव है तो उसको इग्नोर कर दो। उसके बाद मिनिमम लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसमें जैसे प्रॉफिट में मैक्सिमम लेते थे, इसमें मिनिमम लेना है। ठीक है। और हर विच क्राइटेरिया में भी सेम फॉर्मूला यूज करना है, अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू रो का मैक्स। उसमें रो का कौन सा लिया था, मैक्स लिया था, मिनिमम लिया था, मिनिमम लिया था ना, इसमें मैक्सिमम लेना है। ठीक है। ट्राई करके देखना। नाउ डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री एक क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि आप एक पर्टिकुलर डिसीजन लोगे तो उसका रिपरकशन क्या होगा। ठीक है। उसको ही हम लोग ग्राफिकली जब प्रेजेंट करते हैं, इट बिकम्स डिसीजन ट्री। इसका मेरिट्स क्या है, ऑल द पॉसिबल चॉइसेस दैट कैन बी मेड आर शोन एज अ ब्रांच ऑफ ट्री, branch on the tree, and all possible outcomes of each choice are shown as subsidiary of branches on the tree. जैसे यहाँ पे several possible outcomes जहाँ पे है, a company can choose to launch a new product XYZ or not. If the product is launched, expected sales and expected unit of the cost might be as follows. ठीक है। अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, डिसीजन पॉइंट ये है, दो ऑप्शन है, वेदर टू लॉन्च और नॉट टू लॉन्च। अगर लॉन्च नहीं किया तो फर्दर उसका कुछ होगा ही नहीं। ठीक है। अगर लॉन्च किया देन सेल्स इधर 10,000 हो सकता है या 15,000 हो सकता है, और उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.8 और 0.2। ठीक है। और कॉस्ट क्या है, 6, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, और 8 होने का भी चांसेस है। देखो हर एक ब्रांच में दो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बढ़ते जा रहा है। अगर 10,000 सेल हुआ, उसमें भी दो ऑप्शन है कि 6 भी हो सकता है या 8 भी हो सकता है। इसमें भी 15,000 में भी दो ऑप्शन है, 6 हो सकता है या 8 हो सकता है। अगर मान लो ये वाला आउटकम निकला, इसका टोटल कॉस्ट कितना निकलेगा, टोटल प्रॉफिट हर एक का, ये तो खैर कंबाइंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी होगा।
ये खैर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, जॉइंट जॉइंट होगा, बिकॉज दोनों का प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए, देन ओनली आंसर मैच करेगा, है ना। इंडिविजुअली यू कैन नॉट कैलकुलेट, क्योंकि जो वैल्यू निकलेगा वो टोटल में ही निकलेगा। अल्टीमेटली आप ऐसे जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगा उसको टोटल करोगे तो जो वैल्यू आएगा वही फाइनल वैल्यू है। बोलो फाइनल इसका कितना आएगा, बोलो फर्स्ट वाला का। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 प्लस 33,600 कितना यूनिट है? 10,000 यूनिट का कॉस्ट कितना है 6 करके? यूनिट्स में है ना, हाँ यूनिट्स में है। वो सॉरी प्राइस है ना, सेल प्राइस दिया हुआ है क्या? अच्छा इसमें तो कुछ है ही नहीं, वैल्यूज है ही नहीं, सिर्फ कॉस्ट है। प्रॉफिट का बात ही नहीं है, कॉस्ट है सिर्फ। देखो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, ये दोनों प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दोगे और टोटल कॉस्ट कितना है 60,000, 0.7, 0.8, 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 60,000। सिमिलरली 0.8, 0.3 इसमें भी जॉइंट प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब कॉस्ट निकालना आया तो कैसे निकालोगे? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये होने का चांसेस कितना है 0.8 और 0.7। ठीक है, फिर 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 होने का चांसेस क्या है 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। ठीक है, फिर 15,000 एट द रेट 6 होने का चांसेस कितना है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.7। फिर 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये होने का चांसेस कितना है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। ये टोटल करके जो भी वैल्यू निकलेगा दैट इज योर प्रोबेबल कॉस्ट, एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, हाँ इसमें तो सिर्फ आपको वो बनाने बोला है, डिसीजन ट्री बनाने बोला है, कॉस्ट निकालने नहीं बोला है। बोला है क्या? कुछ बोला ही नहीं है, डिसीजन ट्री ये तो क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, क्या बनाने बोला कुछ लिखा हुआ नहीं है। ट्री एक बना दो, डिसीजन पॉइंट से स्टार्ट हो, उसको फर्दर जब प्रोसीड करोगे कैसे उसका, बस नहीं नहीं ट्री बनाना है, उसमें स्पेसिफिकली डिसीजन ट्री बनाने बोला है ना, टेबल बनाने से नहीं होगा। LT Limited owns a land in Bangalore and intends to build a project development on the site. The company is deciding on whether to build a small, medium or large development. ठीक है, 3 ऑल्टरनेटिव है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। डिमांड इज अनसर्टेन एंड फ्लक्चुएट्स। डिमांड कुड बी मीडियम, लो, मीडियम और हाई। अगर स्मॉल बनाया तो उसका लो डिमांड में क्या होगा, हाई डिमांड किया था ना ऐसा कुछ, मतलब सॉल्व किया था बट डिसीजन ट्री नहीं बनाया था, ऐसे टेबल में सॉल्व किया था ना ये क्वेश्चन। हाँ,
तो ये डिसीजन पॉइंट हो गया यहाँ पे। पहला डिसीजन क्या है, स्मॉल, ठीक है। स्मॉल में 3 कैटेगरी है, लो डिमांड, मीडियम डिमांड और हाई डिमांड। लो डिमांड का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.2, मीडियम का 0.35 और हाई डिमांड का 0.45। सिमिलरली मीडियम अगर आप बनाते हो तो उसका भी 3 कैटेगरी है डिमांड का, लो, मीडियम एंड हाई, उसका भी प्रोबेबिलिटी है। और अगर लार्ज बनाते हो देन उसका भी 3 कैटेगरी है, लो, मीडियम एंड हाई, ठीक है। हर एक कैटेगरी का जब निकालोगे, यहाँ पे दिया हुआ है आपका वैल्यूज दिया हुआ है। ये वैल्यूज क्या है, पे ऑफ है ना, प्रॉफिट पे ऑफ। अगर स्मॉल बनाते हो, लो डिमांड में आपका प्रॉफिट होगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.2, मीडियम में 0.35 और हाई में 0.45, उसका ही एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लोग निकाल लिए। जैसे लास्ट टेबल वाइज हम लोग निकाला था सेम चीज, अभी थोड़ा डिसीजन ट्री बना के निकालना है। सेम ही चीज है, सिर्फ थोड़ा ट्री बना के दिखा रहे हैं उसको, ओके। Next, B Limited has a new wonder product, the V, of which it expects great things. At the moment, the company has 2 courses of action open to it: to test the market the product or abandon it. 2 ऑप्शन है उसके पास, इधर टू टेस्ट या abandon, है ना। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, ये है टेस्ट और एक ये है abandon। फिर इसके बाद, if the company tests the market, it will cost the cost will be 1 lakh and the market response could be पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर टेस्ट करता है दो रेस्पॉन्स है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव रेस्पॉन्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.4 और 0.6 और 0.4। If the response is positive, the company could either abandon the product or market it full scale. अगर रेस्पॉन्स पॉजिटिव हुआ, फिर उसके पास 2 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है, इधर टू abandon या मार्केट, 2 ऑप्शन है। if it markets V in full scale, the outcome might be low, medium और high। 3 आउटकम है, लो, मीडियम एंड हाई। इसके बाद द रिस्पेक्टिव नेट गेन्स or loss would be 200, -200, 200 and 1000 in units of 1000 result. The result could range from net loss of 2 lakhs to gain of 10 lakhs. These outcomes have probability of 0.2, 0.5 and 0.3. कितना है probability, 0.2, 0.5 and 0.3। If the result of the test marketing is negative, तब क्या होगा, the company goes ahead and market the product. An estimated loss would be 6 लाख। अगर वो टेस्ट करेगा तो कितना लॉस होगा, 6 लाख का लॉस होगा, ठीक है, ओके।
if at any point the company abandons the product there will be a net gain of 50,000. यहाँ पे अगर abandon करता है तो net gain कितना होगा 50,000. यहाँ पे भी 50,000 from the sale of scrap. All financial values has been discounted to the present. डिसीजन ट्री हम लोग ने बना दिया, ठीक है. कुछ ऐसा तरीके से डिसीजन ट्री बनेगा. इंक्लूड फिगर्स फॉर कॉस्ट, लॉस और प्रॉफिट ऑन द अप्रोप्रिएट ब्रांचेस ऑफ द ट्री. ठीक है. लॉस हम लोग दिखा दिया, प्रॉफिट दिखा दिया. अगर मार्केट करते हैं सिर्फ ये वाला लिखना बाकी है ना. इसमें क्या बोला है, if it markets V in full scale, the outcome might be low, medium or high demand. The respective net gains or losses would be minus 200, 200 or 1000 in units of 1000. इसका मतलब क्या हुआ? In units of rupees 1000. अच्छा, यहाँ पे कॉस्ट भी आएगा ना. कॉस्ट कितना है? 1,00,000. $2 lakhs. ओके. So you are saying that 200 मतलब 200,000. 1000 मतलब 100,000. 10 lakhs. ओके, ठीक है, गुड. सो अगर मार्केट करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट केस में 2 लाख का लॉस होगा, मीडियम में 2 lakhs का प्रॉफिट होगा और हाई में 10 lakhs का प्रॉफिट होगा. यही है. किसमें? कौन सा वाला? ये वाला. यहाँ पे बोला है जो नेट गेन और लॉस होगा वो -200, 200 और 1000 इन यूनिट्स ऑफ 1000. मतलब कि ये 200 जो है इन यूनिट्स ऑफ 1000, मतलब उसको बेसिकली राउंड डाउन 1000 में राउंड डाउन करके लिखा हुआ है. मतलब 200 मतलब 200,000, ठीक है. और 1000 मतलब 1000,000 मतलब 10 lakhs. 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000 यूनिट्स ऑफ 1000. पता नहीं क्यों ऐसा करके ऐसा जबरदस्ती का ऐसा लैंग्वेज लिखा है, मुझे भी समझ नहीं आता, तो इसने बोला बोल के समझ आया. क्यों ही परेशान करना है स्टूडेंट्स को. ठीक है. तो यही है, बस यही बनाना है. नेक्स्ट, TT News Agents stocks a weekly health magazine. The owner buys the magazine for 0.30 each and sells it for 0.50 each. At the end of the week, unsold magazines are obsolete and have no value. The estimated probability distribution for the week's demand are below. Weekly demand क्या है? 20, 30 और 40. What is the expected value of the demand? और क्या बोला है कि if the owner is to order a fixed quantity, ये एक्चुअली डिसीजन ट्री का क्वेश्चन ही नहीं है.
if the owner orders a fixed quantity of magazine per week, how many should that be? ये बेकार का क्वेश्चन है। ये बेकारी क्वेश्चन है। ठीक है, वीकली डिमांड आपका 20 यूनिट है और प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2। इसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना है 0.2। कंट्रीब्यूशन कितना है 0.2। तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द डिमांड। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली दिस मल्टीप्लाइड बाय वीकली डिमांड जितना भी है मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू तो निकाल लोगे। उसका नेक्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोला गया है? इफ द ओनर इज टू ऑर्डर अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मैगजीन पर वीक, हाउ मेनी दैट शुड बी। अगर उसको फिक्स क्वांटिटी ऑफ मैगजीन परचेज करना है, कितना क्वांटिटी उसको परचेज करना है? मार्केट डिमांड कितना है? 20, 30 और 40, ये डिमांड है। ठीक है, वो परचेज कितना करेगा? परचेज कितना कर सकता है वो? उसके पास 3 ऑप्शन है। इधर 20 का 20 परचेज करेगा, या 20 का मतलब इधर 20 परचेज करेगा, इधर 30 परचेज करेगा, या 40। इन बिटवीन भी परचेज कर सकता है, कोई इशू नहीं है। बट हम लोग यही फिगर ले रहे हैं बेसिकली, जितना डिमांड है वही वाला फिगर ले रहे हैं। ठीक है, जितना डिमांड है वही वाला एज्यूम करे कि उतना ही वो परचेज करेगा। अभी हर एक मैगजीन में कितना कंट्रीब्यूशन है? 0.20, है ना। अगर मान लो उसने परचेज ज्यादा किया लेकिन सेल कम किया, तब तो लॉस होगा। फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस में उसने परचेज किया कितना? 20, सेल भी किया 20, नेट प्रॉफिट कितना है? 0। सेकंड में परचेज किया 30, सेल किया 20, अच्छा 20 का 0.2, ठीक है, कितना आएगा? 4 रुपीज। चलो ठीक है। नेक्स्ट उसने 30 परचेज किया, 30 का कॉस्ट कितना है? कॉस्ट कितना होगा 30 का? 0.3 करके 9 रुपीज। और सेल कितना में करेगा? सेल कितना क्वांटिटी करेगा? 20 ही करेगा। परचेज उसने कितना किया? 30, कितना करके? 0.30, ठीक है। लेकिन सेल कितना कर रहा है? 20 क्वांटिटी ही सेल कर रहा है, @0.5, मतलब 8 और इधर 9। तो आपका क्या हो रहा है? 1 रुपया लॉस हो रहा है, क्योंकि आपका जो रिमेनिंग 10 स्टॉक है वो ऑब्सोलेट हो जाएगा आफ्टर वीक, उसको आप रीसेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो देयर वुड बी अ लॉस ऑफ ₹1। सिमिलरली आपने 40 परचेज किया, 40 कितना करके परचेज किया? 0.3 करके, कितना आएगा? 12 रुपया।
आप सेल अगर 20 ही कर रहे हो, सेल 20 मतलब 8 रुपीज, सो देयर वुड बी अ लॉस ऑफ 4। ठीक है, ओके। नेक्स्ट केस में माई डिमांड मतलब सेल इज 30 बट आई एम परचेजिंग 20। 20 का कॉस्ट कितना है? 8 रुपीज। ठीक है, और 30 सेल करके कितना मिलेगा मुझे? 30 सेल करके कितना मिलेगा? हाँ, 20 परचेज किया, 30 कैसे सेल होगा? तब तो सिर्फ ये ऑप्शन इनवैलिड ही हो गया, ये तो फुलफिल ही नहीं होगा। इवन ये दोनों केस भी फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, 30 परचेज करे, 30 सेल किया, देन देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ 6 रुपीज। नहीं आ रहा, चलो स्टार्टिंग से करते हैं। लेकिन बुक्स में तो गलत दिया हुआ है ना। बुक में गलत नहीं है, जुबान तो नहीं, बुक में गलत लग रहा है मुझे। नहीं, ये दोनों क्यों कैलकुलेट किया? 30 नंबर्स बॉट 20 whereas demanded is 30। ओके, ठीक है, वो एज्यूम कर रहा है कि 20 ही सेल किया, ऑल्दो डिमांड इज, बिकॉज सेल का बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है, आई अंडरस्टूड। चलो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ा एडवांस से लगे, बट ठीक है, योर पॉइंट इज ऑल्सो राइट, बट वो कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि अगर 20 डिमांड है, 20 परचेज किया बट डिमांड इज 40, दैट मीन्स वी आर सेलिंग 20 ओनली, ऑल्दो डिमांड इज 40। हम लोग 20 परचेज करके तो 40 सेल नहीं कर सकते, हम लोग कितना सेल करेंगे? 20 ही सेल करेंगे। नाउ द कैलकुलेशन, ईवीए एक्सपेक्टेड वैल्यू तो निकाल लोगे, वो समझ आ गया। सो डिमांड कितना है? 20, 30 और 40, और परचेजेस हम लोग कितना कर सकते हैं? 20, 30 और 40। अगर 20 परचेज करके 20 ही सेल कर दिया तो एक तो हो गया मेरा सेल्स और एक कॉस्ट, वही प्रॉफिट होगा, है ना। सेल में कितना कर रहा हूं? 20 एट द रेट 0.5,
और परचेज कितना कर रहा हूँ 20 एट द रेट 0.3, प्रॉफिट कितना है 4, ठीक है, प्रॉफिट इज 4, ठीक है। सेकंड केस में क्या कर रहा हूँ 30 परचेज कर रहा हूँ लेकिन 20 सेल कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं सेल कर रहा हूँ, परचेज कितना कर रहा हूँ 30 एट द रेट 0.3, कितना आएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट वाला केस में आई एम सेलिंग 20 और आई एम परचेजिंग 40, कितना आएगा -2, ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट में देखो डिमांड कितना है लेकिन मैं परचेज कितना कर रहा हूँ, कितना तक सेल कर सकता हूँ 20 तक ही सेल कर सकता हूँ, 20 इंटू 0.5 माइनस 30 इंटू 0.3, कितना आएगा, सॉरी 20 इंटू 0.3, कितना आएगा, नहीं मतलब एजम्पशन ले लिया बेसिकली हम लोग, ये 3 ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, हम लोग तो वैसे 25 भी परचेस कर सकते हैं, 35 भी परचेस कर सकते हैं, 31 भी परचेस कर सकते हैं, अभी एग्जाम में तो उतना सारा नहीं निकाल सकते हैं ना, तो इसलिए तीन ऑप्शन ही ले लिया, ठीक है। तो कितना आएगा 4। सिमिलरली अगर 30 परचेस करे 30 सेल करे, 30 परचेस किया 30 ही सेल किया तो कितना आएगा 6, ठीक है। इसमें 40 परचेस किया और 30 सेल किया, कितना आएगा कितना 3, ठीक है। नेक्स्ट 20 परचेस किया, मैक्सिमम कितना सेल कर सकता हूँ 20 ही कर सकता हूँ, डिमांड 40 है ठीक है, लेकिन परचेस मैं कितना कर रहा हूँ 20 ही परचेस कर रहा हूँ, तो 20 परचेस करके 20 सेल कर रहा हूँ, तो वैल्यू कितना आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। 30 परचेस करके 30 ही सेल कर रहा हूँ, इस केस में भी उतना ही किया था ना, तो सेम वैल्यू आएगा, ठीक है, वापस से कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। 40 परचेस करके 40 सेल कर रहा हूँ, 0.5 माइनस 40 इंटू 0.3, कितना आएगा 8, ठीक है। इस सारा का आपको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सारा इफेक्ट का इंडिविजुअली। इसका 0.2 था प्रोबेबिलिटी, इसको 0.5 था, एंड इसका 0.25, इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करने से कितना वैल्यू आएगा 0.2 से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 0.8, इसका 0.2, इसका -0.4, नेक्स्ट इसका 3, 2 होगा और ये 1 होगा, 1.5, इसका
1.5 2। कौन सा आउटकम बेस्ट है, किसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है? 3.55 नहीं 5 है ना, 5 है ना, 5 है, 5 है, तब तो सब चेंज हो जाएगा। टू पॉइंट टू 3.3 ये वाला किसमें बेस्ट आउटकम है? टोटल करो, प्रोबेबिलिटी तो 1 होना पड़ेगा ना, तभी आप कंपेयर कर सकते हो। इसमें कितना हो रहा है? 5। इसमें 1 2 3 4 हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है? नहीं माइनस में है ना, 3.2। तो विच आउटकम इज बेटर? ये इंडिविजुअली नहीं देखना है, टोटल में देखना है, ठीक है, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। तो हमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है? बाई 30 सिलेक्ट करना है, ठीक है, बाकी डिमांड जो भी हो, ठीक है। तो बेकार क्वेश्चन ही था ये। लास्ट टॉपिक, प्रॉब्लम ऑन प्रोबेबिलिस्टिक बजट। एक बजट बनाना है, प्रोबेबिलिस्टिक बजट बनाना है। देखो, प्रॉफिट बजट ऑफ एबीसी कंपनी इज गिवन बिलो। सेल्स है 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। ये कौन सा ईयर का है? 31 मार्च 2022 का, लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का नहीं, सॉरी, पता नहीं कौन सा ईयर का। चलो आगे क्या बोला गया है? मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट, अगर 80,000 यूनिट्स वॉल्यूम है, देन मैन्युफैक्चरिंग ओवर वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 5.1। अगर 1 लाख यूनिट है 5 और 110 है तो 4.80। द मार्केटिंग मैनेजर हैज गिवन द सेल्स फोरकास्ट एज फॉलोज। प्रोबेबिलिटी 3 है 80,000 यूनिट्स होने का, प्रोबेबिलिटी 5 है 1 लाख यूनिट होने का, प्रोबेबिलिटी 0.2 है 1,10,000 होने का, ठीक है। Now the production manager has indicated the variable cost of manufacturing cost to be as follows। यहाँ पे देखो वो फिक्स था कितना होगा, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बोला कि ये भी डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? प्रोबेबिलिटी, कि 5.1 होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.2, 5 होने का प्रोबेबिलिटी 0.6 एंड 4.8 होने का प्रोबेबिलिटी 0.2। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट is to work out the profit budget taking the above factors into account. All other costs are as given earlier। बाकी कॉस्ट सारा जैसे पहले दिया था वही होगा, सिर्फ क्या वेरी कर रहा है मेरा? मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल ओवरहेड, है ना। बाकी सारा कॉस्ट तो सेम ही है,
ओके। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हो गया इसको। तीन सिनेरियो, मेरा डिमांड इधर इट कैन बी 80,000, कैन बी 1 लाख और इट कैन बी 1,10,000। तीन सिनेरियो है। तो तीनों सिनेरियो में पहले हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे तीनों सिनेरियो में कितना होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में जो दिया गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज कैलकुलेटेड एट ₹50,000, बट हमारे पास तीन सिनेरियो है 80, 1 लाख और 1,10,000 में हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, देन विल अप्लाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तीन सिनेरियो क्या है, 80,000 यूनिट्स, देन 1 लाख यूनिट्स और 1,10,000 यूनिट्स। तीन सिनेरियो है। अगर 1 लाख यूनिट 80,000 यूनिट्स होता है तो सेल्स क्या होगा, 1 लाख और 1,10,000 में सेल्स क्या होगा। सेल्स प्राइस तो फिक्स्ड है, वो वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है। कितना है, 8 लाख और यहाँ पे 10 लाख, 1,10,000 में 11 लाख। ओके। इसे हम लोग जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, उसमें दो है, मैन्युफैक्चरिंग और एक मार्केटिंग। $80,000 डिमांड में मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, कितना होगा 5.1। ठीक है। कितना होगा 5.1 से मल्टीप्लाई करने से, 4,08,000। अगर 1 लाख डिमांड हुआ देन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विल बी 5, यहाँ पे 5 लाख। एंड 1,10,000 अगर डिमांड हुआ देन इट विल बी 4.8। कितना है, 5,28,000। नाउ मार्केटिंग ओवरहेड, इसके बारे में तो कुछ मेंशन नहीं किया है, सो इट विल रिमेन एज इट इज। कितना है, 0.5 करके, 0.5 करके इधर आएगा 40,000, इधर आएगा 50,000 एंड इधर आएगा 55,000। क्लियर। सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी कंट्रीब्यूशन। कितना आएगा कंट्रीब्यूशन, 352, 450 एंड 517। इसे हम लोग क्या माइनस करेंगे नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट में भी कुछ चेंजेस नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट में कुछ चेंजेस नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना, 3.5 लाख। ठीक है। टोटल में मैंने लिख दिया, टोटल में लिख दिया। ठीक है। सो प्रॉफिट इज 2,000, 1 लाख एंड 1,67,000। टैक्सेस आएगा, टैक्स कितना है, @ 50%,
1000, 50,000 and 83,500. So profit after tax is 1 इधर 50, इधर 83,500. ठीक है. इसके बाद क्या करना है, प्रोबेबिलिटीज अप्लाई करना है. इसके बाद क्या करना है, प्रोबेबिलिटीज अप्लाई करना है. ठीक है. दो टाइप का प्रोबेबिलिटी है. एक है वॉल्यूम का प्रोबेबिलिटी और एक वेरिएबल कॉस्ट का प्रोबेबिलिटी. एक है वॉल्यूम का प्रोबेबिलिटी और एक है मैन्युफैक्चरिंग, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का. ठीक है. इसमें थोड़ा डिसीजन ट्री का इमेजिन करो. ठीक है. अगर वॉल्यूम 80,000 होता है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.3. इस सिनेरियो में तीन सिनेरियो हो सकता है. क्या क्या सिनेरियो होगा कि वेरिएबल कॉस्ट 5.1 हो सकता है, 5 भी हो सकता है या 4.8 हो सकता है. इसका सारा का प्रोबेबिलिटी कितना है, 5.1 होने का 0.2, 0.6 एंड 0.2. ठीक है. अगेन वॉल्यूम में भी 1 लाख होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5. ठीक है, 0.5. अगेन इसमें तीन प्राइस है, 5.1, 5 एंड 4.8. प्रोबेबिलिटी कितना है, 5.1 होने का 0.2, 5 होने का 0.6 एंड 4.8 होने का 0.2. ठीक है. नेक्स्ट वॉल्यूम कैन बी 1,10,000. इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.2. इसके बाद प्राइस में भी 5.1, 5 एंड 4.8. प्रोबेबिलिटी जैसे पहले था वही रहेगा. ठीक है. अभी दो प्रोबेबिलिटी हो गया, वॉल्यूम का और वेरिएबल कॉस्ट का. तो हम लोग क्या करेंगे, इधर जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. ठीक है. जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस. ऐसा इंडिविजुअल हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. कितना आएगा, 0.06, 0.18, 0.06, इधर 0.1, 0.3 एंड 0.1. यहाँ पे 0.4, गलत है क्या है क्या, 0.4 होगा, 4 होगा, 0.4 होगा ना. इधर 0.12, 0.04, टोटल 1 आ रहा है. हाँ आ रहा है. ठीक है.
फिर हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ईच कैटेगरी। अगर 80,000 यूनिट सेल करते हैं 5.1 करके, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकला था? ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 1000 निकला था। लेकिन 80,000 यूनिट्स अगर 5 करके सेल करता है, उसका निकाला था प्रॉफिट? नहीं निकाला, उसका निकालना पड़ेगा। क्या वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, या डायरेक्टली निकाल सकते हैं? कैसे? एडिशनल प्रॉफिट कितना निकलेगा? जितना कॉस्ट का डिफरेंस है, कॉस्ट का डिफरेंस कितना है? 0.1 करके कितना यूनिट्स है? कितना कॉस्ट बचा आपका? मतलब जब 5.1 से 5 रुपीज हो गया कॉस्ट, आपका कॉस्ट बचा है ना, मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं? कितना बढ़ेगा? 0.1 करके कितना यूनिट्स? 80,000 यूनिट्स है ना? कितना बचेगा? 8,000 बचेगा। लेकिन उसमें जब प्रॉफिट हो उसमें आप टैक्स भी दोगे। टैक्स कितना दोगे? 50%। मतलब आपका 80,000 यूनिट्स का सेविंग्स कितना हुआ? 0.1 करके। लेकिन उसमें आपको टैक्स देके 50% ही बचेगा। ठीक है, तो मतलब 4,000 एडिशनल प्रॉफिट हुआ। पहले था 1,000, अभी कितना हो जाएगा? 5,000। ठीक है, हाँ, आपका एडिशनल प्रॉफिट ही निकाल रहा हूँ, कितना पहले से कितना बढ़ा है, कितना बचा है पहले से। 5.1 था, अभी 0.1 हो गया। कैलकुलेट यू कैन, अगर ऐसे समझ नहीं आता है देन यू कैन गो अगेन एंड कैलकुलेट लाइक दिस। यहाँ पे वैल्यू पुट करके वापस से कैलकुलेट करो। सी, ये वाला पार्ट आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, वापस से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ विदाउट उसमें नहीं जाके। ठीक है, सो आपका सेविंग्स हो रहा है 0.1 प्लस माइनस टैक्स। जितना सेविंग्स हो रहा है माइनस टैक्स, वो आपका एडिशनल प्रॉफिट है। ओके, अगेन 5.1 से 4.8, मतलब कितना सेविंग्स हुआ आपका? 80,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना सेविंग्स हुआ? 0.3। ठीक है, इससे टैक्स अगर माइनस करेंगे रिमेनिंग बचेगा 50%, 30,000। 13, तो 13,000 प्लस, हाँ 12 आएगा, तो इसे 1,000 प्लस कर लो, मतलब 13,000। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट, 1,00,000 में अगर 5.1 करके हम लोग निकाला था, कितना करके निकाला था? 5 करके निकाला था, मतलब ये वाला निकाला था, है ना? ये वाला के लिए निकाला था। प्रीवियस स्टेप में जो निकाला था, कितना निकला था? 5 लाख निकला था, 50,000 निकला था। ये वाला स्टेप के लिए निकला था, है ना? 5 करके कंसिडर करके निकाला था हम लोगों ने। अभी 5 से अगर 5.1 हो गया, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। कितना घटेगा? 0.1। कितना यूनिट्स के लिए? 1,00,000 यूनिट्स के लिए, मल्टीप्लाइड बाय 0.1। इसमें टैक्स क्या क्या सेविंग्स होगा या ज़्यादा टैक्स लगेगा? हाँ? टैक्स ज़्यादा लगेगा, बचेगा या घटेगा? बचेगा टैक्स। प्रॉफिट प्रॉफिट कम होगा ना, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका कॉस्ट बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है। कॉस्ट बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है। कितना से कम हो रहा है? 1,00,000 से कम हो रहा है ना, लेकिन उसमें आपको टैक्स का बेनिफिट भी हो रहा है। कितना?
उसमें टैक्स का बेनिफिट भी हो रहा है ना, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट देखो यहाँ पे 10,000 आ रहा है वैल्यू, मतलब आइडियली आपको क्या करना चाहिए, अगर टैक्स का इम्प्लीकेशन में हटा दूँ तो क्या करना चाहिए, 10,000 लेस करना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि टैक्स में भी बेनिफिट हो रहा है, ये तो लॉस है ना, लॉस हो रहा है 10,000 और प्रॉफिट हो रहा है कितना 5,000 बिकॉज ऑफ टैक्स, तो नेट लॉस कितना हुआ 5,000 नेट लॉस हुआ कि नहीं, तो कितना कितना लेस करना है 5,000 मतलब 45,000, ठीक है। नेक्स्ट वाला में 0.2 मतलब 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.2 और उसका 50%, 10,000, सॉरी 10,060 हो जाएगा, इससे प्लस करना, उससे मत करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला में हम लोग किस पे कैलकुलेट किया था 4.8 करके ना, 4.8 करके कितना आया था 83,500, ओके। अभी बताओ अगर मैं 5 करके सेल करता हूँ तो मेरा सेविंग्स कितना होगा, मतलब कॉस्ट अगर 5 करके हुआ, सेविंग्स होगा या लॉस होगा, लॉस होगा, कितना लॉस होगा 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ये लॉस होगा कितना 22,000, लेकिन जहाँ पे लॉस हुआ वहाँ पे टैक्स का आपका बेनिफिट होगा कितना 11,000 बेनिफिट होगा, तो 11,000 लॉस आपको माइनस करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा फिर 72,500। सिमिलरली ये दोनों का डिफरेंस क्या है 0.3, 1,10,000 0.3 कितना आएगा 33,000, ये आपका लॉस है, ठीक है। इसमें टैक्स का प्रॉफिट हम लोग ऐड अप करेंगे तो कितना होगा 16,500, तो रिमेनिंग 16,500 ही आपको घटाना है, कितना आएगा 67,500, 67,000, अच्छा 16,500 है, ठीक है। ठीक है, अभी क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में जॉइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, क्या हो रहा है, सो पैट इनटू जॉइंट प्रोबेबिलिटी कितना है 0.06, जॉइंट प्रोबेबिलिटी 1000 से मल्टीप्लाई करने से कितना 60, 900, इसको 780, 4,500, 15,000, 6,000, 2680, 8700, 3340, टोटल 41,960, ठीक है। एक्चुअल में कितना इन लोगों ने जो बताया था 50 बताया था, बट हम लोग प्रोबेबिलिटी अप्लाई करके कितना मिला हमें 41,960। देखो ये ऊपर वाला वर्किंग नहीं करने से भी चलता, ये ऊपर वाला जो वर्किंग है ना दिस इज नॉट नेसेसरी, बट एक फाउंडेशन मिल गया ताकि हम लोग ये वाला वैल्यूज निकाल सके। बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इंडिविजुअली कैलकुलेट टू फाइंड आउट दिस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब सिनेरियो में अलग अलग करके निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा शॉर्टकट मैंने बताया, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो यू कैन एनीवेज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के।
अनलॉक नहीं हो रहा है, पता नहीं ऑप्शन ही नहीं आ रहा, क्या हो रहा है। अगेन मैं बोल रहा हूँ साइड वाला पार्ट में अगर कंफ्यूजन है देन इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। थैंक यू। सो वी हैव covered the syllabus.